लक्ष्मण मैया की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। हृदय विदेव पंकज में बिछुरत प्रीत मुनीरु, जानत हो मोह दीन विधि, यह जानत शरीर लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रियतमा श्री रामचंद्र जी रूपी जल के बिछड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया, जिससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। यह वेदि करत पंथ पछुतावा, तामसो तीर तुरंत रथुआवा, विदा किए करि विनय निषादा, फिरे पाव पर बिकल निषादा। श्री राम। सुमंत जी इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे हैं। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री जी ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे निषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत के पैरों पर गिर पड़ लौटे। पैर तो नगर सचब सकुचाए, जनु मार सुगुरु बाभनु गाए, बैठी बिटप तर दिवसु गवावा, सांझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मारकर आवे हों। सारा दिन एक पैर के नीचे बैठकर बितावा। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेश केनो अधुआरे, पैठ भवन रतु राख दुआरे, जिन जिन समाचार सुनु पाए, भूपति द्वार रथु देखनु आए। अंधेरे होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया। रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया, वे सभी रथ को देखने राजद्वार आए। रथु पहचान बेकल लखि घोरे, गरह गात जिमि आतप मोरे, नगर नार सब व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गनु जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं, जैसे घास में ओले। नगर के स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हैं जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। सचेबो आगो मनु सुनतो सबो, बेकलो भय रनुबासु, भवनु भयंकरु लगो तेहि, मानव प्रेत निवास लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लग रहा है मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो। अति आरत सब पूछहु रानी, उतरौ न आव बेकल भयो वानी, सुनय न श्रवण नयन नहीं बूझा, कहौ कहान पुतहि तह बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं। सब सुमंत को कुछ उत्तर नहीं आता है। उनकी वाणी विकल हो गई है, रुक गई है।
ना कानों से सुनाई पड़ता है और ना आँखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासन दीन सचवो विकुलाए, कौशल्याग्रह गए लवाए। जाय सुमंत दीख कछु राजा, अमत रहत जनु चंदु विराजा। दासियां सुमंत जी को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लेवा गई। सुमंत जी ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठा देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन भू विभूषण हीना, पर्यो भूमि तल निपट मलीना। लह उदासु सोच यही भांति, सुरपुर ते तनु खगेश जताती। राजा आसन सभा और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं, मानो राजा यताई स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। लेत सोच भर छिनु छिनु छाती, जनु जति जात पंख परु सपाती। राम राम कह राम शनेही, पुनि कह राम लखनु विदेही। राजा क्षण क्षण में सोचते हैं, छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गीधराज जटायु का भाई सम्माती पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हा स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देखी सचिव जय जीव कही, कीन दंड प्रणामु। सुनत उठेऊ व्याकुल नृपति, कहो सुमंत कहाँ राम लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंत्री ने ऐसा देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत कहो राम कहाँ हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामायण मैया की जय। सत्य सनातन